मिस्ट्री, सच और झूठ के बीच एक ऐसी लकीर है जो इम्कान को जन्म देती है और उसको जानने की एक्साइटमेंट बढ़ाती है। दुनिया में कई ऐसे पुरस्कार वाक़ई हुए हैं जिनका असरार आज भी कायम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़ियों के बारे में जिनको सुनकर आप दंग रह जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओरंग मेडान, अ गोस्ट शिप। जून 1947 में पानी के कई जहाज मलेका तिजारती मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक मलेशिया के समुद्री किनारे पर किसी जहाज से आया एक SOS यानी मदद का पैगाम रिसीव किया गया, जिसमें जहाज के संजीदा हालत में होने की मालूमात थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि कैप्टन समेत सभी ऑफिसर्स मरे पड़े हैं, जहाज के पूरे क्रू के मरने का इम्कान है। उसके बाद आए दूसरे और आखिरी मैसेज में लिखा था आई डाई, यानी मैं मरा। मैसेज मिलने के कुछ देर बाद पड़ोसी जहाज़ों ने पाया कि मदद का ये पैगाम एक डच फ्रेट कोरियर से आया था, जिसका नाम SS ओरंग मेडान था। इसके बाद सिल्वर नामी नेवी का एक जहाज बड़ी ही तेजी से वाक़ई वाली जगह पे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सिल्वर स्टार क्रू ने जो देखा वो सच में खौफनाक था। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मरे हुए सभी लोगों की आंखें इस तरह से खुली थी जैसे मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। मदद का पैगाम भेजने वाले का हाथ अब भी मशीन पर ही था, मानो उसने मरते मरते वो पैगाम भेजे थे। हैरानी की बात है कि इस जहाज पर मरे हुए किसी भी शख्स के जिस्म पर चोट या किसी जख्म का निशान नहीं मिला। सिल्वर स्टार के क्रू ने फैसला किया कि इस जहाज को बंदरगाह पर वापस पहुंचा दिया जाए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते कि जहाज के पिछले हिस्से में आग लग गई और ओरंग मेडान समुंदर में डूब गया। सिल्वर स्टार के मेंबर्स को खुद के बचाने का वक्त भी काफी मुश्किल से मिला। इसके बाद से ओरंग मेडान पर हुई मौतों का असरार सभी को परेशान करता है। आखिर समुद्री जहाज ने ऐसी कौन सी खौफनाक चीज देखी जिसने सबको मौत के घाट उतार दिया, वो भी किसी चोट पहुंचाए बिना। जहाज की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आगे बहुत तफ्तीशें हुई, लेकिन कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि जहाज पे हुई उन मौतों के पीछे आखिर कौन था। अपने आप इंसान का जल जाना। अगर आपके सामने ऐसी वाक़या आ जाएं जहां इंसान बिना किसी मदद के जिंदा ही जल उठे, तो ये अपने आप में कितना पुरस्कार होगा। 19th सेंचुरी में ऐसे ही कुछ वाक़ये सामने आए जब जली हुई कुछ लाशें अपने घरों में पाई गई, जिनके बारे में मिथ थे कि ये इंसानी मौतें उनके जिस्म के अंदर की आग की वजह से हुई हैं, ना कि बाहर से जली किसी आग या चिंगारी की वजह से। 4 दिसंबर 1966 को जॉन इरविंग बेंटली इसी ही हालत में अपने घर में पाए गए, जो पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे, जिसमें सिर्फ उनका दायां पैर ही बाकी रह गया था। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आग लगने की कोई दूसरी वजह नहीं मिल सकी। इसी तरह सन 1980 में 73 साला शख्स हेनरिक थॉमस का जिस्म भी जली हुई हालत में पाया गया, जिसमें उसकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा और एक पैर ही बाकी रह गया था। इसके बाद तारीख में कई वाक़ये सामने आए जिसमें इंसानों के जिस्म बिना किसी आग या चिंगारी के खुद ही जल उठते थे। इन वाक़यों पर साइंसदानों की अलग अलग राय है, लेकिन इस मिस्ट्री के पीछे कुछ बातें आम हैं, जैसे मरने वाले सभी लोग सिगरेट्स और शराब पिया करते थे। वजह जो भी हो, लेकिन ये हादसे इंसान को हैरान और परेशान जरूर करते हैं। पुरस्कार बारिश। बादलों की गड़गड़ाहट बारिशों का पैगाम देती है और बारिश में भीगने का एक अलग ही मजा है। लेकिन अगर यही बारिश पुरस्कार हो जाए तो। ये वाकया है अगस्त 1994 का,
जब वाशिंगटन के ओकविल ब्लॉफ्स में बारिश के साथ साथ चिपचिपा मादा देखा गया, जो कि जिंदा मखलूक के लिए नुकसानदायक था। इनमें एक अजीब सी बू थी जिससे चक्कर आ जाते थे, जैसा उस फसल की मालकिन सनी बार्फक्लिफ के साथ हुआ, जिसके असर से उनकी पालतू बिल्ली मर जाती है और उनकी मां को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दोबारा बारिश होने पर सनी ने उस मादे की तफ्तीश करवाई, जिसमें चौंकने वाली बात सामने आ गई। इस मादे में इंसानी खून में पाए जाने वाले व्हाइट सेल्स मौजूद थे, जिनमें न्यूक्लियस नहीं थे, यानी इसमें पाए जाने वाले डीएनए का पता नहीं लगाया जा सका। इस पुरस्कार बारिश को लेकर लोगों ने अंदाजा लगाया है कि बारिश के पानी के साथ आए इस चिपचिपे मादे के पीछे मिलिट्री की तरफ से समुद्र में की गई बमबारी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से जेलीफिश की वसी तादाद मर गई और बादलों के पानी के साथ खेतों में बरस गई। इसके बाद भी इस वाक़े के बारे में कई मिथ दिए जाते रहे, लेकिन किसी ने भी सच को साबित नहीं किया। दूसरे हादसों की तरह यह भी पुरस्कार है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। ये वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की थी, लेकिन मैंने इसे रिक्रिएट किया क्योंकि उस टाइम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी ओल्ड वीडियो अच्छी है इसी वर्जन में या फिर ये वाली न्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।